थे कि फर्स्ट जो चीज है तीन इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इम्प्रिंट एज है जो 0 to 7 ईयर्स का होता है, दूसरा मॉडलिंग एज है जो कि 8 to 12 ईयर्स का होता है, और थर्ड है वो सोशलाइजेशन एज। और ये तीनों की बड़ी अहमियत इस हिसाब से है कि आप देखें कि मैंने जब सवालात किए थे शुरू में, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टीन एज में हैं, यानी कि 21 के बाद या 13 से 21 के बीच में हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मॉडलिंग एज में हैं जो 8 to 12 है। तो पेरेंटिंग का जो फोकस होना चाहिए वो इन तीन एरिया में होना है। इम्प्रिंट एज जो कि 0 to 7 है, जो कि बच्चे स्लेट के तौर पर होते हैं, जो आप लिखेंगे पॉजिटिव लिखिए पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव लिखिए नेगेटिव आ जाएगा, गुस्सा लिखिए गुस्सा आ जाएगा, हर चीज जो लिखेंगे आप वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इस एज में जो आप काम करेंगे वो पूरी रहती दुनिया तक, जब तक बच्चा जिंदा रहेगा, ये एज में जो कुछ आपने डाला वो लेकर के जाएगा और उसी की बुनियाद पर उसकी कामयाबी होगी। तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इम्प्रिंट एज। और इम्प्रिंट एज में भी 0 से पहले का भी टाइम है, यानी बच्चे की रूह जैसे ही माँ के रहम में आ जाती है 4 माह के बाद, वहाँ से इम्प्रिंट एज शुरू होता है। यानी माँ जो कुछ दिमाग में उसके आ रहा है वो बच्चे को जा रहा है। जैसे ही रूह आ जाती है, माँ अगर उस वक्त डर रही थी तो बच्चा भी डरने वाला पैदा होगा, माँ अगर उस वक्त गुस्से में थी तो बच्चे भी जो है उस वक्त गुस्से वाला पैदा होगा, तो माँ अगर हंसती खुशती रही थी तो बच्चा भी वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है इम्प्रिंट एज। उसके बाद मॉडलिंग एज है जहाँ मेंटर का रोल आपको अदा करना है, और फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आप फ्रेंड्स एज ए फ्रेंड आपको अपना रोल अदा करना है। ठीक है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास लोग ये सवाल करते हैं कि चिल्ड्रंस का मतलब ये कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के कहाँ तक, किस एज तक हम समझेंगे कि वो टीनेजर है, या हम उसको अपने पेरेंटहुड में रख सकते हैं। तो साइंस इस सिलसिले में ये बताती है कि 3 स्टेजेस हैं बच्चों के। तो स्टडीज ये बताती है इस सिलसिले में कि इंसान को सीखने के लिए 3 C's की जरूरत होती है। उससे पहले मैं देखूंगा कि 3 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के 3 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेज है 0 to 7 ईयर्स का, इसको इम्प्रिंट एज कहते हैं, इम्प्रिंट एज। ठीक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो 8 ईयर्स से बढ़कर के आता है। किसी को मालूम है कि 8 ईयर्स से कहां तक वो जाता है? ठीक है जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि इसमें जो दूसरा स्टेज है 8 to 12 ईयर्स का स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज इस हिसाब से है कि इसको मॉडलिंग स्टेज कहते हैं। यहां पर मॉडलिंग करता है बच्चा कॉपी करता है आप जो कुछ कर रहे हैं उसको, ये मॉडलिंग स्टेज कहते हैं। इसको मेंटरिंग स्टेज भी कहते हैं, मेंटरिंग स्टेज है। और आखिरी जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशली बच्चे जो है अटैच होता है, ये सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इस स्टेज में होता यह है कि आपको बच्चे का फ्रेंड बनना है, आपके बच्चे का आपको फ्रेंड बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात है कि सोशलाइजेशन स्टेज जो है ना वो 13 से लेकर के 21 साल तक है जी, 13 से लेकर के 21 साल तक ये स्टेज होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। फर्स्ट जो है ये इम्प्रिंट एज है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ब्लैंक स्लेट आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, और इस ब्लैंक स्लेट पर आपको काम करना है। क्या करना है? जो कुछ आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव लिखेंगे नेगेटिविटी लिखेंगे, रोना धोना लिखेंगे, गुस्सा लिखेंगे, जो कुछ आप लिखेंगे इस इम्प्रिंट एज में 0 to 7 ईयर्स, वो लेकर के पूरी उम्र तक, उम्र भर वो चलेगा। अगर वो बच्चा गुस्से वाला बन रहा है तो यहां पर जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट लेवल जो है वो 8 to 12 ईयर्स का है। इसमें बच्चा ये करता है कि मॉडलिंग करता है, जो कुछ आप अपने एक्शन से बताते हैं, जो कुछ आप अपने कैरेक्टर के जरिए से बताते हैं, जो कुछ आप अपनी क्वेश्चन से जरिए से बताते हैं, ये मॉडलिंग एज है। मॉडलिंग एज में होता यह है कि जो कुछ आपके जरिए से किया जाता है वो बच्चे देखते हैं। तो यहां पर आपको करना यह है कि इस मॉडलिंग एज में बच्चे के साथ आप एक मेंटर का रोल अदा करें, उसके साथ एक मेंटर का रोल अदा करने की आप कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां अगर आप जो इम्प्रिंट एज में जिस तरह से आप स्लेट, ब्लैंक स्लेट पे आप लिख रहे थे, उसी तरह अगर आप यहां पर करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा। आपको यहां पर वैसे तो मेंटर जो है
क्वालिटी क्वेश्चंस करनी है आपको, उनसे क्वालिटी सवालात के जरिए से उनके आइडियाज को जनरेट करवाना है, उनके बहुत से जो क्रिएटिव थिंकिंग्स हो रही है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो ये मॉडलिंग एज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है मॉडलिंग एज। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन। यहां पर जो है ना अपने फादर और मदर का मसला ये होता है कि वो बच्चों के साथ बुलिंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनको जो है समझते हैं कि हम उनके कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इख्तियारात पर, उनकी चीजों पर। तो होता यह है कि जब बुलिंग की जाती है या सोशलाइजेशन इस एज में, बच्चों के साथ काम क्या करना है, बहसियत फ्रेंड उनके साथ आपका रोल होना चाहिए। अगर आप दोस्त बन करके इस एज में 13 to 21 की एज में अगर दोस्त बन करके हम काम नहीं कर पाएंगे तो बच्चे बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर वो नई सलाहियतें सीखते हैं, नए ख्यालात उनके अंदर आते हैं, बहुत से सवालात उनके दिमाग में रहते हैं।